हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजेंद्र प्रजापति आप सभी का सामान्य अध्ययन के इस महासागर में हार्दिक स्वागत करता हूं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास की इस अति महत्वपूर्ण श्रृंखला में हम लोग आज सूफी आंदोलन देखेंगे। इसके पहले हमने सल्तनत काल दिल्ली सल्तनत के बहुत सारे प्रावधानों को देखा और स्वतंत्र प्रांतीय राज्यों के बारे में देखा, जिसमें हमने विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक थे उनको हल किया। और इसी कड़ी में अब हम लोग आज आंदोलनों की बात करेंगे, जिसमें सूफी आंदोलन है। इसके बाद हम लोग अगले वाले वीडियोज़ में भक्ति आंदोलन करेंगे। तो ये सारे आप मध्यकालीन भारत के किसी भी प्रावधान को आप नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि ये इतना परीक्षाओं में ज़्यादा पूछा जाने लगा है। इन सब यहाँ से प्रश्न बहुत बनते हैं, तो इनके सारे प्रावधान आप बिल्कुल तैयार कर लीजिए। इस वीडियो के माध्यम से हम पूरा तैयार करवाएंगे। तो आइए शुरू करें। उससे पहले हम लोग जो एक बात तो आप लोगों से कहनी है हमें, कि अगर ये वीडियो हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा है आपको, तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए व्यूअर हैं तो बेल आइकन को प्रेस करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे कि रियल टाइम में आपको हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो ये हम लोग आज जो अध्ययन करेंगे, सूफी आंदोलन का अध्ययन करेंगे। सूफी आंदोलन क्या था? वास्तव में इस्लाम में विभिन्न रहस्यात्मक प्रवृत्तियों और आंदोलनों को सूफी मत या तसव्वुफ के नाम से जाना जाता है। तसव्वुफ, देखिए, सूफी मत तसव्वुफ, एक इसमें ऐसे शब्दावलियाँ आ जाती हैं। तसव्वुफ पूछ लेगा, तसव्वुफ क्या है? तो तसव्वुफ क्या है? ये सूफी आंदोलन ही वास्तव में क्या था? तसव्वुफ। अब देखिए, यहाँ पर सूफी आंदोलन ऐसे ही कुछ संगीत और जो है समा में बंधे हुए लोग जो है इस तरीके से नृत्य कर रहे हैं, तो ये सूफी आंदोलन से संबंधित चित्र यहाँ पे लिया गया है। ठीक है, तो हम लोग आइए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भक्ति और प्रेम में विश्वास करने वाले रहस्यवादी सूफी मत को तसव्वुफ कहते हैं। ठीक है, तसव्वुफ भी कहते हैं। भक्ति और प्रेम में विश्वास करने वाले रहस्यवादी सूफी मत को, सूफी संतों को इनके निवास स्थान को खानकाह कहा जाता है। ठीक है, ये यहाँ से प्रश्न आते हैं, ये शब्द दे देगा और इसकी क्या तात्पर्य है उससे प्रश्न बन जाते हैं। ईश्वर में विलीन कर लेने की अवस्था को फना कहते हैं। ईश्वर में अगर मतलब ये लीन हो जाते हैं तो उस अवस्था को फना कहते हैं। एवं जब सूफी एवं ईश्वर के मध्य सभी अंतर समाप्त हो जाते हैं तो उस अवस्था को बका कहते हैं। फना और बका दो शब्द आया। बका उससे भी आगे का एक जो है रूप है, जब व्यक्ति जो है ईश्वर के साथ तादाद में स्थापित कर लेता है तो सूफी मत में उसे बका कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड और थर्ड तीनों सही हैं। यहाँ पे मिलान करना है हमको। ये सूफी संतों के बारे में है। दूसरा खानकाह मतलब उनके निवास। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये अजमेर से संबंधित हैं। ठीक है, शेख फरीदुद्दीन गंज सकर, बाबा फरीद भी इनको कहा जाता था। तो ये अजोधन आज के पाकिस्तान प्रांत में स्थित है। ठीक है, और शेख सिराजुद्दीन उस्मानी, ये बंगाल में इनका खानका था। और मोहम्मद गौस, इनका ग्वालियर में तानसेन वाला क्षेत्र जो है, तानसेन इनके शिष्य थे मोहम्मद गौस के। और शेख बहाउद्दीन शाह मदार, कानपुर से इनका संबंध है, कानपुर इनका खानका था। और मोहम्मद गेसू दराज, ये गुलबर्गा कर्नाटक। ठीक है, किस सूफी संत ने अपने आप को अनहलक मतलब होता है मैं ईश्वर हूँ, अनहलक मतलब होता है मैं ईश्वर हूँ, घोषित किया? परिणामतः 10वीं सदी में उन्हें फांसी दे दी गई। तो ये मंसूर हल्लाज थे। चूँकि इन्होंने अनहलक घोषित किया था इसलिए पूछ सकता है प्रश्न, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मंसूर अल हल्लाज किताबुल तवासीन और 10 मुकामी रेखता, इन्होंने मंसूर हल्लाज ने लिखा था किताबुल तवासीन और 10 मुकामी रेखता। और रबिया एक जो महिला थी 8वीं सदी की एक प्रसिद्ध स्त्री सूफी, इसकी तुलना मीराबाई से की जाती है। किसकी? रबिया की। आईने अकबरी में अबुल फजल ने सूफीवाद के कितने सिलसिलों का वर्णन किया है? तो आईने अकबरी में अबुल फजल ने सूफीवाद के 14 सिलसिलों का वर्णन किया है। सिलसिला मतलब शाखा। और परंतु व्यवहार में सिर्फ 12 सिलसिले ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, भारत का सबसे पुराना सूफी सिलसिला कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना सूफी सिलसिला चिश्ती है। ये बहुत महत्वपूर्ण सिलसिला है। अगर प्रश्न मेडुअल में यहाँ से बनता है तो चिश्ती सिलसिला से जरूर बनेगा। तो इसमें ज़्यादातर प्रश्न चिश्ती से लिए गए हैं, उसके अलावा भी अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को अन्य सिलसिलों से हमने लिया है। तो सल्तनत काल में चिश्ती और सुहरावर्दी अधिक लोकप्रिय थे। चिश्ती और सुहरावर्दी कब थे ज़्यादा प्रचलित? सल्तनत काल में। जबकि मुगल काल में कादरी, सत्तारी और नक्शबंदी ये ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। तो नक्शबंदी सिलसिला सबसे कट्टरवादी सिलसिला था, ये बहुत कट्टर सिलसिला था। जबकि सबसे उदार संतों वाला सिलसिला चिश्ती था। ठीक है, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर था। ये म्यूजिक में विश्वास करते थे और नक्शबंदी म्यूजिक को नकारते थे। ठीक,
कौन सा सूफीवादी सिलसिला वैभवशाली जीवन व्यतीत करने एवं शासकों का प्रश्रय प्राप्त करना उचित ठहराया? तो सुहरावर्दी ये ऐसे लोग थे जो अपना जीवन जो है बिल्कुल वैभवशाली बनाना चाहते थे। ये सब सुख संपत्ति को प्राप्त करने में विश्वास करते थे, राजा के सानिध्य में रहते थे सुहरावर्दी लोग। तो सुहरावर्दी शाखा के संत बहाउद्दीन जकारिया जो है सूफी संप्रदाय के संतों में सबसे धनी थे। तो अब प्रश्न ऐसे भी बन सकता है, निम्न में से कौन सूफी संत सबसे धनी था? तो बहाउद्दीन जकारिया, चूँकि सुहरावर्दी का जो है विश्वास किस में था? वैभवशाली जीवन में। तो इन्होंने बहुत धन इकट्ठा किया। बहाउद्दीन जकारिया सबसे धनी सूफी संत थे। जबकि चिश्ती सिर्फ समा पे भक्ति संगीत पर विश्वास करता था। इसने संगीत को बढ़ावा दिया, यानी समा को बढ़ावा दिया, और राज नियंत्रण से मुक्त सादा जीवन में विश्वास किया। और नक्शबंदी थे, ये संगीत के विरोधी थे। नक्शबंदी क्या थे? संगीत के विरोधी थे। और सत्तारी जो है इस्लाम व हिंदू धर्म के समन्वय के समर्थक थे। यौगिक क्रियाओं को इन्होंने अपनाया। कौन ने? सत्तारी ने। ठीक। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बासरा शरीयत की प्रधानता को स्वीकार करने वाले सूफी होते थे। बासरा कौन होते थे? जो शरीयत को स्वीकार करते थे, शरीयत को। और बेसरा कौन होते थे? शरीयत की प्रधानता को नहीं मानते थे। तो दो शब्द हैं, बासरा और बेसरा। बासरा मतलब जो शरीयत की प्रधानता को स्वीकार करते थे, ऐसे सूफी। और बेसरा जो शरीयत की प्रधानता को स्वीकार नहीं करते थे। ठीक है, ऐसे लोग मज्जूब कहलाते थे। जो बेसरा जो शरीयत की प्रधानता को नहीं स्वीकारते थे वो मज्जूब कहलाते थे। भारत के अधिकांश सूफी बेसरा परंपरा से जुड़े हैं। तो प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि भारत के सूफी मत जो है, सूफी लोग जो है किससे जुड़े हैं? बेसरा से। तो ये पहला दूसरा दोनों सही है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत आने वाले पहले सूफी संत शेख इस्माइल थे। भारत आने वाले पहले सूफी संत कौन थे? शेख इस्माइल, जो महमूद गजनवी के साथ लाहौर आए। महमूद गजनवी जब आया था वही आक्रांता मोहम्मद बिन कासिम आया। देखो हमने सिलसिलेवार पढ़ा, मोहम्मद बिन कासिम आया 712 में। उसके बाद काफ़ी गैप रहा, फिर जो 1000 ईस्वी में शुरू होता है महमूद गजनवी। तो उसके साथ शेख इस्माइल आए हुए थे। तो ये सबसे पहले सूफी संत थे शेख इस्माइल, जो भारत आए थे। और किसके साथ आए थे? महमूद गजनवी के साथ। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए। जब मोहम्मद गौरी आता है भारत, तब उसके साथ कौन आया? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। भारत में चिश्ती परंपरा की नींव को इन्होंने रखी। किसने? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने रखी। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दो प्रमुख शिष्य थे, शेख हमीदुद्दीन नागौरी और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और हमीदुद्दीन नागौरी। तो ये तीसरा भी सही है। और मोइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु 1236 ईस्वी में हुई तथा उनकी दरगाह अजमेर में स्थित है। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह खानका कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। इनकी मृत्यु हुई थी 1236 में। अब 1236 में और क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस समय इल्तुतमिश भी इसी समय जो है उसकी भी मृत्यु हुई थी 1236 में। रजिया सुल्तान जो है शासिका बनी थी। ठीक, तो ये चारों सही हैं। 1 2 3 4 चारों सही हैं। निम्न में से कौन से सूफी संत गयासुद्दीन बलबन का दामाद था? तो देखिए, सूफी संत शादी भी करते थे। लगभग सभी सूफी संतों ने किया था। सिर्फ निजामुद्दीन औलिया को छोड़ करके बाकी जितने भी भारत के सूफी संत थे सब शादीशुदा थे। तो गयासुद्दीन बलबन का दामाद कौन था? बाबा फरीद, वही गंजे शक्कर जो है बाबा फरीद के नाम से जाने जाते थे। ये बलबन के दामाद भी थे। ठीक है, देखते हैं। बाबा फरीद यानी शेख फरीदुद्दीन गंजे शक्कर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बख्तियार काकी के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन बख्तियार काकी के शिष्य थे और चिश्ती सिलसिले से संबंधित थे। किस सिलसिले से? चिश्ती सिलसिले से। इनकी 3 पत्नियों में एक बलबन की पुत्री हुसैरा भी थी। हुसैरा खैर नहीं पूछेगा। इनका खानका तथा दरगाह कहाँ है? अजोधन में। अजोधन जो कि पंजाब प्रांत, पाकिस्तान वाले पंजाब प्रांत में स्थित है। और निजामुद्दीन औलिया इनके उत्तराधिकारी तथा प्रमुख शिष्य थे। अभी आगे हम क्रोनोलॉजी में देखेंगे कौन किसके शिष्य थे। महबूबे इलाही तथा योगी सिद्ध किस सूफी मत की उपाधि थी? महबूबे इलाही और योगी सिद्ध ये जो है निजामुद्दीन औलिया की उपाधि थी। किसकी उपाधि थी? निजामुद्दीन औलिया। महबूबे इलाही मतलब ईश्वर का जो है प्यारा, ईश्वर का प्रिय। और योगी सिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की उपाधि थी। निजामुद्दीन औलिया की और उपाधियाँ थी। महबूबे इलाही तो थी ही, सुल्तानुल औलिया यानी संतों का राजा भी कहा जाता था। और योग सिद्धि, योग के प्राणायाम पद्धति के कारण योगी सिद्ध भी कहा जाता था। तो दिल्ली के 12 सुल्तानों का काल इन्होंने देखा था, निजामुद्दीन औलिया ने। एकमात्र चिश्ती संत जो अविवाहित थे।
ये इनकी शादी नहीं हुई थी। हिंदू व जैन योगियों से मिलते थे जैन योगियों से मिलते थे एवं उनसे विभिन्न विषयों पर खासकर योगाभ्यास पर बातचीत भी करते थे। ठीक। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिला का नींव किसने रखा? चिश्ती सिलसिला की नींव डाली दक्षिण भारत में शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिला की नींव डाली। ठीक। शेख बुरहानुद्दीन गरीब निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के। मोहम्मद बिन तुगलक के साथ राजधानी परिवर्तन के समय दौलताबाद गए थे। अब देखिए दिल्ली परिवर्तन, राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले जाने वाला कौन सा शासक था? मोहम्मद बिन तुगलक। पिछला, इसलिए पिछली कड़ी देख लीजिए। तो उसके साथ में कौन गया था? शेख बुरहानुद्दीन गरीब भी गए थे, जो दौलताबाद को ही शिक्षा का केंद्र बना लिया। इसके अलावा जो है संत हाजी रूमी, ये भी दक्षिण भारत में, इनका खानका बीजापुर में है। ठीक है। नाथ योगियों के सर्वेश्वरवादी सिद्धांत को मानने वाले सूफी संत चिश्ती शाखा, साबरी शाखा से थे। तो नाथ योगियों को सर्वेश्वरवादी मानते थे। कौन? शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही अगर आ जाता है तो इनका नाथ योगी से जोड़ देना। गंगोही नाथ योगी में विश्वास करते थे तथा योगिक क्रियाओं पर बल दिया करते थे, अतः इन्हें अगोचर कहा गया है ना उनके लिए। जो है अलख अगोचर, अलख निरंजन, जो कमंडलधारी हमारे क्या नाम है, शंकर जी हैं, उनके लिए। तो ये गंगोही वही नाथ योगी गोरखपुर वाले नाथ। ठीक है। तो अलखुदास भी कहा जाता था, अलखुदास भी गंगोही को कहा जाता था। गंगोही ने अलख उपनाम से कविताएं भी लिखी। किसने लिखी? गंगोही ने। अब ये देखते हैं, यहाँ पर एक मैंने चार्ट बनाया है चिश्ती सिलसिला, इनके शिष्यों की परंपरा जो है देखते हैं। सबसे पहले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। ठीक है। इनकी खानका अजमेर है और मकबरा इनका लाहौर में है। इनके शिष्य हुए ख्वाजा बख्तियार काकी। ठीक है। तो भारत में सबसे पहले यही लेके आए थे चिश्ती सिलसिला, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। फिर इनके शिष्य हुए ख्वाजा बख्तियार काकी, जिन्होंने, इनकी खानका दिल्ली में स्थित है। और इनके शिष्य हुए बाबा फरीद। ठीक है, फरूदुद्दीन गंजे शक्कर। तो इनकी खानका आजूधन है, वो देखा था हमने पीछे। और इनके शिष्य हुए शेख निजामुद्दीन औलिया, इनकी खानका गयासपुर दिल्ली में है। ठीक है। और इनके भी कई शिष्य हुए थे। शेख बुरहानुद्दीन गरीब, इनकी खानका दौलताबाद में मैंने देखा, जो दक्षिण भारत में सूफी सिलसिला को, चिश्ती सिलसिला को फैलाने वाले थे। और एक से और थे नसीरुद्दीन चिराग देहलवी, इनकी जो उपाधि थी नसीरुद्दीन की। और एक और शिष्य थे अमीर खुसरो, और चिराग देहलवी के शिष्य थे गेसु दराज। ठीक है। तो इनका खानका नसीरुद्दीन का दिल्ली में है। भारत में सोहरावर्दी संप्रदाय के संस्थापक थे। सोहरावर्दी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? शेख बहाउद्दीन जकारिया थे। कौन थे? शेख बहाउद्दीन जकारिया। सोहरावर्दी संप्रदाय के संस्थापक शेख जियाउद्दीन, इनको शेख शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी भी कहते थे। परंतु भारत में सर्वप्रथम सोहरावर्दी का प्रचार बहाउद्दीन जकारिया ने किया। किसने किया? बहाउद्दीन जकारिया ने किया। सदैव स्त्री वेश में रहने वाले सोहरावर्दी संत कौन थे? स्त्री वेश में रहने वाले सोहरावर्दी शेख थे शेख मूसा। ध्यान रखना, शेख मूसा सदैव स्त्री वेश में रहते थे। वह नृत्य संगीत में समय व्यतीत करते थे। विकल्प के अन्य सभी संत सोहरावर्दी थे। कौन कौन से? शाह दौलत दरियाई, हमीदुद्दीन नागौरी, सैयद जलालुद्दीन जहानिया जहांगस्त, ये सब कौन थे? ये सब थे सोहरावर्दी। पूछ लेता है कि ये संत किससे संबंधित है। सिकंदर लोदी किस कादरिया संप्रदाय के संत थे? तो ये जो है सैयद मखदूम जिलानी के शिष्य थे। जो है सिकंदर लोदी किसके शिष्य थे? सैयद मखदूम जिलानी। और ये किस संप्रदाय से थे? कादरिया संप्रदाय थे। तो कादरिया संप्रदाय के संस्थापक थे अब्दुल कादिर जिलानी, परंतु भारत में इसका प्रचार सैयद मखदूम जिलानी ने, यही जिसके शिष्य थे सिकंदर लोदी, किया था। एवं सिकंदर लोदी इन्हीं का शिष्य था। शाहजहाँ का पुत्र दारा शिकोह भी कादरिया सिलसिले से संबंधित था। दारा शिकोह, जो अगर औरंगजेब की जगह दारा उस समय जो है शासक हुआ होता तो मध्यकालीन इतिहास में बहुत ही युगांतरकारी परिवर्तन आता, क्योंकि ये बहुत सहिष्णु था। हमको लगता है अकबर से भी बहुत अच्छा शासक सिद्ध होता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा भी था और सहिष्णु भी था। तो अकबर से कहीं बेटर शासक सिद्ध होता अगर दारा शिकोह बना होता तो। सिलसिला और भारत में संस्थापक। फिरदौसिया सिलसिला शेख बदरुद्दीन समरकंदी भारत में इसे स्थापना की। और नक्शबंदी ख्वाजा बाकी बिल्लाह ने किया। सत्तारिया शेख अब्दुल्ला सत्तार नहीं लगा रहेगा, ऐसे पूछ लेगा शेख अब्दुल्ला, तो सत्तारिया से संबंधित है। और कलंदरिया
नजमुद्दीन कलंदर, कलंदर भी नहीं लगा रहेगा, नजमुद्दीन लिखा गया तो कलंदरिया से। ठीक। तानसेन किस सत्तारी संत का शिष्य था? तानसेन जो है ये किसका शिष्य था? हमने पहले बताया कि मोहम्मद गौस जिनका जो है ग्वालियर में खानकाह है। तो मोहम्मद गौस ये हुमायूं के समकालीन, मोहम्मद गौस किसके समकालीन थे? हुमायूं के समकालीन थे। तानसेन भी उसी समय हुआ करता था, हुमायूं और अकबर के समय। हठ योग की पुस्तक जो है एक अमृत कुंड थी, हठ योग की पुस्तक संस्कृत ग्रंथ थी। तो इसका फारसी में मोहम्मद गौस ने किस नाम से अनुवाद किया? बहर उल हयात नाम से अनुवाद किया, और इनका खानका ग्वालियर में है। ठीक। हिंदू नागाओं की भांति हाथ, पैर, कान और शरीर के अन्य अंगों में लोहे के छल्ले डालने वाला सिलसिला कलंदरिया। अब ये कलंदर थे ही तो नागाओं की भांति रहते थे, नागा भी तो फक्कड़ होते हैं, ऐसे ये भी फक्कड़ थे कलंदरिया जो है। तो ये कलंदरिया घुमंतू दरवेश के थे, घुमा करते थे। ये लोग खपराधारी भी इनको कहा जाता था, खपराधारी, क्योंकि अपने साथ खपरा और प्याला रखते थे, साथ में नाक कान छिदा लेते थे, लोहे के जो है छल्ले डाल के पहनते थे। तो कौन थे? कलंदरिया। अब सूची 1 को सूची 2 से मिलान करता। बाबा फरीद जो है सूफी विचार सिखों के ग्रंथ, धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित है इनके। तो अब प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि कौन से सूफी संत जिनकी विचारों को आदि ग्रंथ, सूफी वो सिख ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित है? तो बाबा फरीद के जो है जो गंजे शक्कर जो थे उनका। शेख सलीम चिश्ती शेख उल हिंद की पदवी इनकी थी। शेख सलीम चिश्ती की पदवी की था, क्या थी? शेख उल हिंद। और शेख नसरुद्दीन चिरागे दहलवी की पदवी थी, शेख नसरुद्दीन चिरागे दहलवी। और शाह मोहम्मद गौस कृष्ण को औलिया रूप में इन्होंने माना, शाह मोहम्मद गौस इन्होंने औलिया के रूप में माना। गौस वही था ना, ये जो हमने यहाँ देखा था, जो मोहम्मद गौस तानसेन के जो है गुरु थे। लास्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। मोहम्मद गौस सत्तारी संप्रदाय से थे। शेख अहमद सरहिंदी जो है ये जहांगीर इनका शिष्य था, नक्शबंदी संप्रदाय से थे। तो जहांगीर के गुरु कौन थे? शेख अहमद सरहिंदी। और ख्वाजा मोहम्मद मासूम ये नक्शबंदी सिलसिले से थे, ये इन्हें शेख मासूम भी कहा गया। औरंगजेब इन्हीं के शिष्य थे। तो इनके कहने पर औरंगजेब ने जजिया कर लगाया था पुनः हिंदुओं पर। किसके कहने पर? शेख मासूम के कहने पर, या ख्वाजा मोहम्मद मासूम के कहने पर। और इसीलिए औरंगजेब किस सिलसिले का था? नक्शबंदी सिलसिले का था। शेख निजामुद्दीन फारूकी चिश्ती सिलसिला, और शेख बहाउद्दीन जकरिया सोहरावर्दी सिलसिला। तो ठीक है, इस तरीके से ये हमारा अति महत्वपूर्ण श्रृंखला प्रश्नोत्तर शैली वाला आज ये जो है हम लोग सूफी जो है आंदोलन ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग भक्ति आंदोलन देखेंगे। ठीक है, इस तरीके से करते करते फिर ख़त्म करके फिर मुग़ल साम्राज्य की तरफ बढ़ेंगे। ठीक, तो आप लोग लगातार बने रहिए हमारे साथ। और अगर आप अभी तक लाइक नहीं किया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और नए व्यूवर्स कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि रियल टाइम में हमारे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो जय भारत, जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ नमस्कार।